हेलो दोस्तों, एमपी एग्जाम स्पेशलिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत नामदेव और आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला पार्ट 2 है, जिसमें हम योजनाओं से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। और जैसे कि सारे एग्जामों में योजनाओं से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे पीएससी का हो। और पीएससी में तो जो है एक यूनिट पूरी जो है यूनिट 8 को पूरा करंट अफेयर्स में रखा है। तो योजनाओं से संबंधित पीएससी में जो क्वेश्चन है वो आते रहते हैं और 2018 की पीएससी में भी योजना से संबंधित क्वेश्चन आया है। 2016 में भी आया था, 2018 में आया था सांसद आदर्श ग्राम योजना से। तो आज उसकी भी हम बहुत अच्छे से डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा 2016 में एक क्वेश्चन आया था सागर माला प्रोजेक्ट के विषय में। तो आज हम जो योजनाएं हैं उनकी बहुत ही विस्तार से गहन रूप से इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आज हम शुरू कर लेते हैं योजना वाली। तो सबसे पहली जो योजना हम देखने वाले हैं वो है हमारी कौन सी, हमारी है हृदय योजना। कौन सी योजना है हमारी? हृदय योजना। हृदय योजना, हृदय योजना। इसको देखिए, हृदय योजना को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? इसको HRIDAY, हृदय योजना। ठीक है, तो इसमें हम 3-4 जो मुख्य तथ्य हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो तथ्य है, देखिए कि किस मंत्रालय के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है हृदय योजना HRIDAY। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए हृदय योजना का फुल फॉर्म क्या होता है? हमारा होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, इसको अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो देखिए क्या होता है इसका फुल फॉर्म। HRI से क्या बनता है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? यहाँ पे अगर बात करें हम इसका तो क्या हो जाएगा? विरासत शहर विकास और विस्तार योजना। तो देखिए कभी भी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो वो इंग्लिश में ही पूछेंगे कि हृदय का फुल फॉर्म क्या है। तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्रीमेंटेशन योजना इसका फुल फॉर्म होता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको जो है किस मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था? किस मंत्रालय के द्वारा? तो कौन सा मंत्रालय है इसमें? मंत्रालय कौन सा है इसमें? तो है सांस्कृतिक मंत्रालय। कौन सा है? सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था। अब क्वेश्चन आता है कब शुरू किया गया था? तो देखिए इसको जो शुरुआत है वो की गई थी 21 जनवरी 2015 को। कब की गए थे? 21 जनवरी 2015 को इस योजना को शुरू किया गया था। अब किसी भी योजना का प्रमुख जो भाग होता है वो होता है उसका उद्देश्य। आखिर इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका जो उद्देश्य है उसके विषय में हम देख लेते हैं। देखिए थोड़ा इसको हम यहाँ से इस वाले को मिटा देते हैं और यहाँ पे हम बताते हैं इसका उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं इसका जो मुख्य उद्देश्य था। देश के 13 चयनित शहरों में विश्व विरासत के जो स्थल हैं उनको पुनर्जीवित करने का इसका प्रमुख उद्देश्य था। देश के 13 चयनित शहरों में विरासत स्थलों को पुनर्जीवित करना
पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इससे क्या होगा, इससे एक तो हमारे जो सांस्कृतिक स्थल हैं उनकी सुरक्षा हो सकेगी और साथ साथ ही भारत में जो पर्यटन है उसका विकास भी हो सकेगा। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो इस योजना से संबंधित सारी बातें हमने देख ली हैं। और देखिए एक और बात है, देखिए आपने यहाँ पे लिखा था 21 जनवरी, तो एक फैक्ट और आप याद रखना कि 21 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मेघालय की जो है स्थापना दिवस जो है के रूप में 21 जनवरी को मनाया जाता है। एक अतिरिक्त फैक्ट है, आप इसको अलग से याद रख सकते हैं। और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 1972 में इसे दिया गया था। तो देखिए क्या बता दिया आपको, 21 जनवरी को किसका, मेघालय की स्थापना दिवस, किसको, मेघालय की स्थापना दिवस, मेघालय का स्थापना दिवस है 21 जनवरी को, 21 जनवरी को मेघालय का स्थापना दिवस है। और 1972 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये अतिरिक्त फैक्ट है, आप चाहो तो इसे याद रखें, अदरवाइज सारे जो मुख्य तथ्य हमने आपको इसमें समझा दिए हैं। अब आते हैं हम अगली योजना के विषय में, और जो है हमारी सांसद आदर्श ग्राम योजना। कौन सी है हमारी, जो एग्जाम में पूछी गई थी, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया था आपको। तो अब है हमारी सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो बिल्कुल चारों तथ्यों के साथ हम फिर से देखेंगे कि किस मंत्रालय ने इसे शुरू किया था, किसने घोषणा की, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है, और किसकी जन्म जयंती पर इस योजना को जो है शुरू किया गया था। तो सब दूसरी योजना है हमारी, कौन सी है योजना, दूसरी योजना का नाम है हमारा सांसद आदर्श ग्राम योजना। क्या लिख देते हैं हम, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। 4 बिंदुओं पर फिर से हम चर्चा करने वाले हैं। वो है हमारे सबसे पहले किस मंत्रालय, यानी किस मंत्रालय के तहत इसे शुरू किया गया। दूसरी बात है कि घोषणा किसने की, घोषणा के बाद शुरू कब हुई, ये कब शुरू कब हुई, ठीक है। और चौथा है इसका मुख्य उद्देश्य, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य। तो चारों चीजें हम देखने वाले हैं। तो पहली बात आती है, देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना। हमारे देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी घोषणा जो है कब की गई थी, 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर किस मंत्रालय के तहत इसकी घोषणा हुई थी, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। किसने, इसके द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया। क्वेश्चन आती है घोषणा किसने की, तो घोषणा की थी किसने, नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। कब शुरू की गई थी, तो 11 अक्टूबर 2014 को यह शुरू हुई थी। और मुख्य उद्देश्य क्या था, देखिए इसमें मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों के जो पिछड़े इलाके हैं उनका विकास करना। इसमें क्या था, तो इसमें कुछ लक्ष्य रखे थे। क्या लक्ष्य रखे थे कि 5 साल के अंदर कुल 8 जो है संसद द्वारा गांव गोद लिए जाएं और उनका विकास किया जाए। यानी इसका प्राथमिक उद्देश्य यानी 2019 तक इन्होंने रखा था, 2019 तक प्रत्येक सांसद द्वारा 3 गांव, कितने गांव, 3 गांव, इस बात को याद रखना, 3 गांवों को गोद लेना और उनका विकास करना तथा 2024 तक कुल कितने, 2024 तक, तो कितनी साल हो जाएंगे यहाँ पे, 5 साल हो जाएंगे।
2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेना और उनका विकास करना, गोद लेना व उनका विकास करना, ठीक है, विकास करना। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं किसी भी योजना से संबंधित। तो ये हमारी सांसद आदर्श ग्राम योजना, और इससे संबंधित किस मंत्रालय कौन सा मंत्रालय है और किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया। घोषणा किसने की? नरेंद्र मोदी द्वारा। शुरू कब हुई? 11 अक्टूबर 2014 को। मुख्य उद्देश्य क्या था? कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, ग्रामों का विकास करना इसमें प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। अब क्वेश्चन आया था कि किसकी जन्म जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया था? तो इस बात को भी आप यहाँ पे हम नोट करके लिख देते हैं। जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती थी। किसकी थी? जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती के अवसर पर इसे शुरू किया गया था। क्लियर है? तो सारी चीजें इस योजना से संबंधित हम कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं अगली योजना को, और अगली योजना हमारी कौन सी है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना के विषय में भी देखें तो बहुत सारे इसने रिकॉर्ड बनाए हैं, और सबसे ज्यादा बैंकिंग क्षेत्र में जो है लाभ हुआ है, बैंकिंग क्षेत्र को इसमें लाभ हुआ है। वित्तीय समावेशन मिशन के नाम से भी इसे योजना को जाना जाता है। तो सारा हम इसमें देखने वाले हैं किस मंत्रालय ने इसे शुरू किया था। देखिए, तो अगली जो योजना का नाम है हमारा क्या? प्रधानमंत्री जन धन योजना। छोटे छोटे एग्जामों से लेके सारे कोई सा किसी भी एग्जाम में अगर आप इस क्लास को पढ़ लेते हैं तो सारे फैक्ट आप बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे और आप हल कर पाएंगे, ठीक है। तो योजना का नाम लिख देते हैं हम सबसे पहले, क्या? प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना। कभी कभी इसका नाम लिखा जाता है कि पीएम जे से जन, डी से धन, उपाय से योजना, JDY ऐसा लिखा नाम आ जाता है। तो इसको आपको समझ लेना है कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है। फिर से 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि किस मंत्रालय के तहत इस योजना को शुरू किया गया, किस मंत्रालय के तहत योजना को शुरू किया गया, घोषणा किसने की, घोषणा कब और किसने की, घोषणा कब हुई इसकी, फिर इसके बाद शुरू कब हुई, ये वास्तव में शुरू कब हुई, ठीक है। और अगला है इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। तो इन चारों चीजों को फिर से देखने वाले हैं हम। और देखिए, अब इसमें हम देखें कि क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना। मंत्रालय कौन सा है? वित्त मंत्रालय। कौन सा है? वित्त मंत्रालय द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था, वित्त मंत्रालय द्वारा। घोषणा कब किसने की थी? तो 15 अगस्त के शुभ अवसर पर नरेंद्र मोदी द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी। इसके बाद बात करते हैं कि शुरू कब हुई। तो लगभग 12 से 13 दिन बाद, 28 अगस्त 2014 को यह शुरू हुई थी, ठीक है। तो डेट आपको याद रखना है, घोषणा हुई थी उस डेट, वो डेट महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, है कि कब शुरू हुई थी। तो 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के सभी गांवों में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना, या परिवार में कम से कम किसी एक सदस्य का बैंकिंग से जुड़ना जरूरी था। अर्थात उनका जो परिवार है उसमें से किसी एक सदस्य का खाता होना चाहिए बैंक में। तो क्या था? बैंकिंग सुविधाएं
मुहैया कराना, मुहैया कराना किसको? भारत के प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक परिवार को। और प्रत्येक परिवार में से कम एक सदस्य का बैंक में खाता होना जरूरी था। मतलब बैंक में कम से कम एक व्यक्ति का खाता खुलना चाहिए, ऐसा इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, प्रत्येक परिवार क्या लिखा है? बैंक की सुविधाएं मुहैया कराना किसको? भारत के प्रत्येक परिवार को। ठीक है, और कम से कम एक व्यक्ति का बैंक में खाता होना चाहिए, बैंक में खाता खुलवाना। अब खाता खुलवाने से संबंधित जब घोषणा हुई थी तो उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया था कि एक सप्ताह के अंदर लगभग 7.5 करोड़ खाते खोले जाने चाहिए, ऐसा उन्होंने लक्ष्य रखा था। क्या रखा था? लक्ष्य रखा था। ठीक है, लेकिन देखिए लक्ष्य रखा था कितना? 7.5 करोड़ का, लेकिन कुछ हद तक देखा जाए तो लक्ष्य हासिल कर लिया गया। 1.8 करोड़ जो है खाते खोले गए थे। तो इतने सारे खाते खोले गए थे, इसी कारण से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसे शामिल किया गया था। तो ये हमारी 3 योजनाएं हो चुकी हैं कंप्लीट। इसके बाद आगे योजनाएं हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप जो है अगले पार्ट का इंतजार करें, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।